नमस्कार। सीतापुर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने आई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अव्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे इसमें किसी को भी माफ़ नहीं करेंगी। राज्यपाल ने यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं किया कि उन्हें मालूम है कि यह सब प्रेस में भी आएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें यह सब सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है। खैराबाद विकासखंड में सेना की मद्रास रेजिमेंट द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज बेहद गुस्से में थी। इसकी वजह थी कि पौधों के रोपण के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे वे पेड़ के मुकाबले काफ़ी छोटे थे। उनमें पेड़ लग नहीं पा रहे थे और जो लगाए भी जा रहे थे वो टिक नहीं पा रहे थे। वृक्षारोपण की तकनीकी खामियों से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ही सबकी क्लास लेते हुए खरी खोटी सुनाने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि मां को याद करके एक पेड़ लगाना था, लेकिन जिम्मेदार लोगों को यह नहीं पता कि पेड़ कैसे लगाना है। इसके लिए मैं माफ़ नहीं करूंगी। इस कार्यक्रम में एक ओर वन विभाग है तो दूसरी ओर सेना के जवान, पुलिस और होमगार्ड के लोग भी शामिल हैं और वन विभाग के मंत्री भी। इसके बावजूद इतनी बड़ी खामी हुई है। प्रेम करना चाहिए कि इस तरह पेड़ को लगाना है। सभी अधिकारी इधर उपस्थित हैं और मेरा स्वभाव है कि जो अच्छा काम नहीं करता है इसको मैं डांट लगाती ही। जिम्मेवारी है हमारे लोगों की। खड्डा, इतने बड़े पेड़ और इतना वो उसका रूट वगैरह, लेकिन खड्डा कितना इतना, क्या हम सब लोग पता नहीं है? वन विभाग एक काम करता रहता है, कहाँ गया वन विभाग का काम? इसके अच्छा था कि मैं नहीं आती इधर। सेना के जवान इधर है, वन विभाग के जवान इधर है, होमगार्ड है इधर, पुलिस जवान है इधर, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट इधर है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम पूरा दिल से होने की जरूरत थी, क्योंकि हम ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त कर सकते हैं। माँ को याद करके पेड़ लगाना था मित्रों। बच्चों को भी पता नहीं कि हमें पेड़ लगाना है, कैसे लगाना है। भाई वो तो मैं ठीक नहीं करूंगी, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। कल ये सब प्रेस में आएगा मुझे पता है, लेकिन ये कहना जरूरी है मित्रों। ये एक वो नहीं, हमारे मंत्री भी इधर है, आकर देखना चाहिए कि भाई सही ढंग से सब खड्डा खुदा, वहां मिट्टी रखी है। अब प्रश्न ये कि इतने बड़े पेड़ आप लाए हो तो उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, नहीं तो बैंड हो जाएंगे। तो ये सब काम कौन करेगा मित्रों? हमें यही करने की आवश्यकता है। हम आते हैं किस लिए आते हैं इधर, और ऐसे कार्यक्रम क्यों होते हैं? एक तो हमारी जो नई पीढ़ी है, ये पीढ़ी को भी ये सिखाना पड़ेगा कि आने वाला समय भी इसी तरह आपको काम करना है, वो संस्कार देना है वे लोग बच्चों को। सब फोटो खिंचवाने के लिए तैयार, टीचर्स भी फोटो खिंचवाने के लिए, मैडम इधर आओ, मैडम इधर आओ। क्या मैं फोटो खिंचवाने के लिए इधर आई हूँ? ना। 1.5 घंटे का प्रवास करके मैं सीतापुर को मैंने कहा, और दूसरा ये सेना का कक्ष था और इसी वजह से मुझे लगा कि एक अच्छा कार्यक्रम वहां होगा। आपने बच्चों को फलदार पौधा दिया, कहाँ लगाएंगे वे? क्यों लगाएंगे? अपने आपने दिया, लेकिन जहां लगाएंगे वहां माँ के नाम से लगाएंगे। मैंने एक सूचन सीएम साहब को भी किया है कि जहां भी आप कार्यक्रम करते हो वहां कोई न कोई भारत की विशिष्ट माँ के नाम से गार्डन होना चाहिए। गार्डन का नाम भी बनाना चाहिए, जहां 1000 पेड़ लगे, 500 पेड़ लगे। उन्होंने जब यह सब कहा तो जिम्मेदार अधिकारी सिर झुकाए खड़े रहे।
किसी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आखिरकार बेहद ही असहज परिस्थितियों में कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जो कुछ भी जानकारी दी, आइए सुनते हैं। ये देखिए, मैं बताना चाहूँगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ है। जो माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश थे उसका अनुपालन वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं और आज शाम तक यहाँ पे जो भी उनके निर्देश हैं उसका अनुपालन करा लिया जाएगा। धन्यवाद। पूरे जनपद में देखिए 78 लाख का टारगेट है। तो पूरे जनपद में विभिन्न साइट्स पे सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आज लगातार लगे हुए हैं और शाम तक उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। नहीं, जो भी देखिए इसमें वन विभाग के रूप से जो टेक्निकली सही है वो कार्रवाई करेंगे। उनके निर्देश थे कि पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए, तो उसी के क्रम में सारी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जो वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पूरा करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही राज्यपाल ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उनका भी पूरा पालन किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।